राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा। आप इसे अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को अवश्य शेयर करें और पूर्ण फल के भागी बने। यह कथा पुराण की कथा है, इसे कभी भी सुन सकते हैं, हर समय सुन सकते हैं और पुरुषोत्तम मास में तो विशेष करके इसे सुनना ही चाहिए। तो सुनते हैं 25वें अध्याय की कथा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ कथा पंचविंशोऽध्यायः। दृढधन्वो उवाच अथ सम्यग्वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतिनां कृपयाङ्गणाम्। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यक् व्रतसम्पूर्ण हेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां वाथ कर्तव्यम् उद्यापनमुदीरितम्। दृढधन्वा ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यापन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को अत्यंत संक्षेप में कहूंगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर जो पूजन सामग्री मिल सके उसी से पूर्वाह्न की क्रिया करें। सावधान चित्त हो, सदाचारी, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें। हे भूपाल, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार चाहे 7 अथवा 5 ही ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। दोपहर के समय एक द्रोण लगभग 16 किलो अथवा 8 किलो अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 4 किलो पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने अथवा चांदी अथवा तांबे अथवा मिट्टी के जिसमें छेद सुराख न हो ऐसे शुद्ध 4 कलशों का स्थापन करे। 4 व्यूहों की प्रसन्नता के निमित्त चारों दिशाओं में उन कलशों पर बेल रखे, उन पर उत्तम वस्त्र ओढ़ावे और पान रखे। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करे। जो पुरुषोत्तम मास के आरंभ में कलश पर श्री राधा के साथ देवाधिदेव पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया है, वहां से उन्हें लाकर मंडल के ऊपर बीचों बीच स्थापित करे। वेद वेदांत के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर जप करने वाले 4 ब्राह्मणों का वर्ण करे। उन्हें 2-2 वस्त्र जिस पर हस्त मुद्रा आदि छपे हों देना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त हो आचार्य को धोती, दुपट्टा, अंगूठी आदि से भली भांति अलंकृत करे। अनंतर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। तदनंतर पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करे। वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप करावे। ऊपर के भाग में 4 दीपक चारों दिशाओं में स्थापित करे। फिर नारियल आदि फलों से क्रमशः अर्घ्य दान करे। घुटनों के बल धरती पर बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और उस समय मिलने वाले अच्छे अच्छे फलों को लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनी पत्नी के साथ मुदित मन से हर्षित चित्त हो श्री हरि भगवान को स्मरण करते हुए अर्घ्य दान करे। अर्घ्य दान का मंत्र है, हे देवदेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ मुझसे दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इसे मैं संस्कृत में भी आपको बता देता हूँ। अर्घ्य मंत्र क्या है? देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे।
वंदे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीतांबरं देवं सराधं पुरुषोत्तम। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले दो भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए पीतांबरधारी देव श्री राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। नील कमल के समान कांतिशाली राधिका रमण, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश्वर की प्रीतिपूर्वक आरती करता हूँ। यही मंत्र है आरती का। ध्यान का मंत्र है कि असंख्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान अंतर ज्योति स्वरूप बंसी की ध्वनि से अत्यंत मोहित हुई ब्रज वनिताओं से घिरे रहने के कारण वृंदावन में अत्यंत शोभायमान रत्न जटित किरीट और कुंडल धारण करने वाले राधिका और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्षस्थल वाले और नवीन पीतांबरधारी भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करें। पश्चात राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम को पुष्पांजलि देकर अपनी पत्नी सहित साष्टांग नमस्कार करे। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले पीतांबरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले श्री राधिका के सहित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा को सुवर्ण के पात्र साथ पूर्ण पात्र प्रदान करे। फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को श्रद्धा भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट करे। अनंतर ऋतुजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करे। कपड़ा उड़ाकर घंटा घुंघरू किंकणी से सजाकर बछड़े सहित दूध देने वाली सीधी एक गाय का दान करे। पीठ पर तांबा मढ़ाकर, सिंग में सोना मढ़ाकर, खुरों में चांदी मढ़ाकर देवे। घी के लिए बाल्टी देवे, तिल के लिए बर्तन देवे। पार्वती परमेश्वर की प्रीति के निमित्त युगल द्विज दंपत्ति के पहनने के लिए धोती, दुपट्टा, साड़ी आदि का दान करे। 8 प्रकार का पद दान करे। 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चपलता का विचार कर झटपट वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत की पुस्तक का दान करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत स्वरूप है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को इस ग्रंथ का दान करते हैं वे करोड़ों कुल का उद्धार कर अप्सराओं से चवर डुलाते और सेवा किए जाते हुए विमान में बैठकर उसी गोलोक धाम में जाते हैं, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, फसल सहित खेतों का दान, तुला दान आदि जितने प्रकार के दान है, 8 प्रकार के महादान, वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर, रेशमी पीतांबर ओढ़ाकर, आभूषणों से अलंकृत कर यत्न पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान में देवे। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दान दे दे। हे भूपाल, प्रत्येक मालपुआ में जितने छेद होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वे बैकुंठ में वास करते हैं। अनंतर योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक धाम में जाते हैं। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक धाम में जाने के पश्चात वे आवागमन से रहित हो जाते हैं। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान। निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार व्रत की पूर्ति के लिए संपुट दान करे। यह भी न हो सके तो पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के निमित्त मालपुआ का कच्चा शुद्ध सामान, खोवा, चीनी अथवा गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि और ऋतु फल संपुट के साथ रखकर देवे। हे जनाधिपति, आमंत्रित ब्राह्मण दंपत्ति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके देवे। प्रार्थना मंत्र है कि हे श्री कृष्ण, हे जगत के आधार, हे जगत के आनंददाता, मेरी इहलोक की तथा परलोक की समस्त कामनाओं को शीघ्र पूरा कर दें। इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके मुदित मन से भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए सपत्निक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए घृत पायस, शुद्ध घी से भुने हुए दूध की खीर का विधिवत गंध अक्षत से पूजन कर भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामग्री का संकल्प करे। अंगूर, केला, विविध प्रकार के याम के फल, शुद्ध घी से बने हुए पकवान, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने घेवर, खैनी, खाड़ के बने हुए माठ ठोर, खरबूजे का फजीता, ककड़ी का शिखरन, अदरक, सुंदर मौसमी, अनेक प्रकार की तरकारी, विविध प्रकार के पके हुए पृथक पृथक आम, खट्टा, मीठा, तीता, अम्ल, तीखा, चरपरा रसों से बने हुए 4 प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह,
पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार के भोजन, सुगंधित पदार्थों, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से सुवासित मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित दूध को परोसकर मीठी वाणी बोलते हुए, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे लीजिए, आप ही के लिए ही बनवाया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इन पकवानों में जो अच्छा लगे उन्हें मांग मांग कर लीजिए। आज मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मण समाज के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। इस प्रकार का प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदान करें। छोटी इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पान के मसालों के साथ भगवान को तांबूल प्रिय है, इसलिए इन सब सामानों को मिला करके भगवान को पान का बीड़ा चढ़ावे और उसी प्रकार सब मसालों को मिला करके ही आदर के साथ ब्राह्मणों को भी देवे। जो व्यक्ति द्विजोरों को इस प्रकार का पान खिलाते हैं वे इस लोक में ऐश्वर्य सुख का उपभोग कर परलोक में अमृत के उपभोक्ता होते हैं। सपत्नीक ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू देवे और ब्राह्मणियों को विधि विधान के साथ साड़ी, पीताम्बर, अलंकार से अलंकृत बैंडवी, बांसुरी देवे। अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन जत पूजितं मया देवा परिपूर्णम तदस्तुभे। इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन समर्पण करे। यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र से भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान अच्युत की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, ऐसा कहकर सुखपूर्वक विचरण करे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को प्रदान करे। अनंतर मिथ्यावाद से रहित हो अपने कुटुंबियों, परिवार जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या का दिन आने पर रात्रि में जागरण करे। राधिका और पुरुषोत्तम भगवान की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक प्रति मुदित मन से नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करे। अनंतर आचार्य को मूर्ति के सहित उस चढ़ाया हुआ सब सामान दे देवे। अपनी रुचि के अनुकूल यथा योग्य अन्नदान करे। जिस उपाय से हो सके इस व्रत को करे और परम भक्ति के साथ अपने वित्त के अनुसार दान करे। नारी हो अथवा पुरुष इस व्रत का आचरण करे वे जन्म जन्मांतर से दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता के भागी नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे इस संसार में अपने नाना प्रकार के मनोरथों को पूरा करके विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण ने कहा कि जो भारतीय इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को आदर पूर्वक विधि विधान के साथ करते हैं वे यह लोक के समस्त सुखों का उपभोग कर और अपने पाप समूह का विनाश कर अपने पूर्वजों के साथ गोलोक में चले जाते हैं। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनं नाम पंचविंशः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ 25वें अध्याय की पूर्ति होती है। 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे भी मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगा। राधे राधे दोस्तों।